एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, अगर हम किसी को जब रिकवरी में देखते हैं, मतलब नशा मुक्त देखते हैं, तो हमको लगता है रिकवरी में आना बहुत मान ली आसान है। रिकवरी में आना बहुत आसान है, मतलब दीपक आ गया, अनुज आ गया, मतलब बहुत सारे और लोग आ गए तो लगता है कि आसान है। क्या लगता है? आसान है। और जब आपको देखते हैं कि आप बार बार नशा छोड़ने सेंटर आते हो, बार बार घर जाते हो, फिर दोबारा नशा कर लेते हो, तो लगता है नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, जटिल है। अब देखिए, दोनों बातें एक समय में दोनों ही बातें हमको देखने को मिलती है। एक तो ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को हम देखते हैं, एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो लगता है नशा छोड़ना आसान है, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं कि यार ये आदमी 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल हो गए, इसको 30 साल हो गए, तो हमको लगता है नशा छोड़ना, और ये तो बड़ा आसानी से स्मूथ चल रहा है। इसीलिए तो कई बार हम ये कहते हैं कि पता नहीं ये आदमी नशा मुक्त है भी। ऐसा शक कभी भी ना करें आप। इस शक करने से क्या होता है पता है आपको? हमारी रिकवरी को हमारी बीमारी को छूट मिलती है, हमारी रिकवरी को देर लगती है आने में। क्योंकि जब भी कोई आदमी सेंटर में होता है, वो भाई साहब शक जरूर करता है। जितने लोग भी कहते हैं ना मैं नशा मुक्त हूं इतने दिन से, तो जो लोग बैठे होते हैं कारपेट पे वो शक करते ही करते हैं। सच कहना जुड़ना हो रहा है बात। और इसका एक कारण ये बन जाता है, जब आप शक करते हैं ना किसी की रिकवरी पर, मान लीजिए आपके पास दीपक है, दीपक ने 20 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन कई बार आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, नहीं यार पता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसने एक भी बार कुछ ना कुछ तो इसने, ये क्या कर रहे हो आप? अपनी रिकवरी खो रहे हो आप। क्योंकि दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे दूध के ड्रम के अंदर आप थोड़ा सा दही डाल देंगे तो दूध को फटने से किसी का बाप, ऐसे ही जो आदमी रिकवरी में चल रहा है, अगर उसने इतना सा भी नशा अपने अंदर डाल लिया, मान लीजिए मैं हूं, मैं इतने साल से क्लीन हूं, तो ये पक्का सोचिए कि इस आदमी ने किया था तो ये पटरी पर होता, इसकी दुर्गति होती, इसके चेहरे पर, कपड़े पर, बदन पर, एक्सप्रेशन पर, बातों में, शब्दों में, सब में लिखा होता रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? इसलिए और देखिए, आपके शक करने से हुआ क्या कि आप भी यही सोचेंगे, हाँ जब ये कभी कभी कर रहे होंगे तो मैं भी। अरे भाई साहब, मतलब आपने अपनी रिकवरी खो दी। अगर वो बंदा झूठ भी बोल रहा है ना तो बोलने दो झूठ, तुम तो पक्का विश्वास रखिए कि नहीं यार, इस आदमी के बोलने से, चालने से, एक्सप्रेशन से, हर चीज से लगता है कि ये रिकवरी में है। अगर ये रिकवरी में आ सकता है तो मैं भी। ये सोचना, उसके ऊपर शक करना, भाई साहब अपनी रिकवरी को खत्म करना है, अपनी रिकवरी के रास्ते बंद करना है। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रहा है और करता होगा, और आप भी कर लेंगे जाके, ये पॉसिबल नहीं। और फिर आप सड़क पे आ जाएंगे। जो आदमी इतने सालों से नशा छोड़ के बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, भाई तो नशा करने से एक पैक भी अगर कोई ले लेता है तो सबके सामने पत्ते खुल जाते हैं भाई साहब। चाहे कुछ दिन वो छुपा ले, लेकिन थोड़े दिन बाद नाश होके सामने आ जाएंगी चीजें। तो इसलिए अपने आप को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है कि नहीं नहीं, सब लोग नशा मुक्त हैं, बस मैं ही नहीं हूं, मुझे भी नशा मुक्त। देखिए, आप अपनी रिकवरी को जटिल बना दिया आपने। जब आप रिकवरी देख रहे हैं 20 साल की, 30 साल की, तो आपको लग रहा है कि नशा छोड़ना आसान है। और जब आप अपने आप को देख रहे हैं कि बार बार आप सेंटर से जा रहे हो और बार बार आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है रिकवरी मुश्किल है, जटिल है। सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं? मतलब आपने रिकवरी खुद मुश्किल बना रखी है, खुद ही इसको जटिल बना दिया है, खुद ही इसको मुश्किल बना दिया है।
इसको आसान बना सकते हैं आप। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो के इन दोनों में। और दोस्तों आज हम जो मनोज का जो मन्नू का केस हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मन्नू यहाँ पे रहा और मैं 5 साल पहले उससे मिला, अगर वो तभी रिकवरी में आ जाता तो क्या मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व का मतलब है, व्यक्तित्व में मेरा व्यक्तित्व मतलब, बताइए व्यक्तित्व कैसे बनेगा, किससे बनेगा बताइए। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी। इसमें क्या क्या शामिल है पर्सनैलिटी में, क्या क्या शामिल है? मेरा व्यक्तित्व किन किन चीजों को मिलाकर बनता है? देखिए बिंदास बोलिए, अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मेरा थोड़ी सी पहले वाले से आवाज कम कर दी, इसमें पहले वाले से, हाँ इधर को। और मेरी पर्सनैलिटी किससे बनेगी? मेरी सोच किससे बनेगी? मेरा दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा नजरिया क्या है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स कैसे हैं। मैं कहीं खुन्नसों में तो नहीं आ जाता, मैं लोगों से खुन्नस तो नहीं पाल लेता, मैं लोगों से बदले की भावना में तो सही में। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरे जीने का दृष्टिकोण। देखिए मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूं जो बीमारी बढ़ती हुई है और गंभीर है, खतरनाक है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं। इस बीमारी ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये मेरी सेहत, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे रिलेशन, ये सब कुछ खाती जा रही है, बर्बाद करती जा रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। सालों हो गए हैं। देखिए मेरी पर्सनैलिटी विध्वंसकारी है। कैसी है? विध्वंस किसको कहेंगे? विनाशकारी पर्सनैलिटी। नहीं तो देख लीजिए आप जब से होश संभाला है, क्या कोई खुश हुआ आपसे? चाहे मम्मी पापा रिश्तेदार, मतलब कुछ दिन के लिए लहर तो आई हमारी जिंदगी में, खुशियां तो थोड़े दिन के लिए, कुछ पैसा भी हमने, लेकिन अल्टीमेटली बाद में रिजल्ट क्या है? टाए बर्बाद, तबाह, जिल्लत, बदनामी, रुसवाई, खत्म। और हम जिद में और गुस्से में बढ़ते चले गए। देखिए आज का हमारा, अगर हमको अपने में चेंजेस लाना है, कौन है? अभी काट दिया। मेरी सोच का दृष्टि, सोच की दृष्टि, मेरा चारित्र के दोष। सारे लोग इस शब्द पर बहुत ध्यान दें, चरित्र के। मेरी खुन्नसें, जाके बताऊंगा तुम सबको। अभी तक तो नशा छोड़ भी देता, अब नहीं छोड़ूंगा। कितने दिन तुम मुझे सेंटर में रख लोगे? घर वालों तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे सेंटर। अरे भाई साहब और क्या करते घर वाले बताओ? इस्कॉन मंदिर भेजते आप या मस्जिद में भेज देते? क्या करते बताओ? तुम बाज नहीं आ रहे हो कई सालों से। खुन्नस रखना, गुस्सा होना, डर की भावना में रहना, गिल्टों में रहना, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास का गिर जाना, आत्मसम्मान का गिर जाना,
मतलब आप में इतनी सारी कमियां आती चली जा रही, क्योंकि एक आदमी जब हर चीज में असफल 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 असफल, तो भाई साहब उसका मन भी कैसा हो जाता है, खिन्न भिन्न हो जाता है, खुन्नस में आ जाता है, चिढ़ जाता है, झुंझला जाता है, छोड़ो जिंदगी यार, हटाओ परे, मर जाऊंगा मैं। तो ये जब भी हो रहा है कि आपके जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, इसीलिए हम ईश्वर के आगे अपने लिए, अपने किसी एक स्पॉन्सर के आगे अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये चरित्र के दोष, चाहे वो खुन्नस है, चाहे वो गुस्सा है, और चाहे वो डर है, हम इस सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाले मेरे अंदर से ये देखिए खत्म एकदम नहीं होंगे, एकदम नहीं आए तो एकदम खत्म भी, लेकिन हमें नियत बनानी है, स्वीकार करना है ये मेरे अंदर हैं और मुझे इस पर काम, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि मेरे में कमियां हैं, मेरे में कमियां, मेरा साथ दो कि मैं अपनी कमियों को निकाल। ये एक कदम होगा आपका रिकवरी की तरफ, नशा मुक्ति जीवन की तरफ। फिर ऐसा ना हो कि हम भी मन्नू बन जाएं और फिर हमारे साथ भी कोई ऐसी सीन घटना, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, हमेशा संभावना बनी है कि आपके साथ भी ये सीन हो सकता